हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो नीट की प्रॉब्लम है 2019 की, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस बार हम 13 डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी जगह कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल जाता है। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन ये क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। दोनों ही वर्जन है, हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। तो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों कहीं में कभी कभी इंग्लिश में या हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज का अंतर होता है, तो हमें इंग्लिश वर्जन पे जाकर उस समस्या को हल करना है। तो इंग्लिश वर्जन को ही पहले मान के चलना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड in an electric field of 3 into 10⁻⁻10 volt per meter has a mobility in meter square वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन के अंदर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है और मोबिलिटी यहाँ पर पूछी है। तो यहाँ पर मोबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड है और एक बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड ये लगेगा इस क्वेश्चन को हमें पढ़ने में, या तो क्वेश्चन को टाइम लगता है पढ़ने में ऐसे क्वेश्चन को, या फिर एक दो थोड़ा सा समय लगता है उसकी कैलकुलेशन में, और ये क्वेश्चन बहुत आसान यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कहाँ से। एक तो ये हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है वहां से ये टॉपिक लिया गया है, और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है या मेटल के अंदर है, एक तरीके से जो हमारे चार्ज कैरियर है मेटल की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि मेटल है, और ये यहाँ पर मैंने एक मेटेलिक रॉड ली है। तो इसके अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से जब तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है तब तक ये थर्मल एजिटेशन की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से रैंडमली इधर उधर मोशन में ये रहता है, क्योंकि इसकी गति किसी भी डायरेक्शन में वहां पर होती है। ये इधर को भी मूव कर सकता है, ये दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इस साइड में मूव कर सकते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इस वायर को हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, कोई पोटेंशियल जब हम मान लेते हैं यहाँ पर इसकी लेंथ रोड की एल है, और V यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बाहर से वोल्ट दे देते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू E इजिकल टू V अपॉन डी यहाँ से होती है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक तरीके से ये यहाँ पर हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एक इधर उधर की रैंडम मोशन को हटकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये गति करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिस और साथ में इनमें कोलिजन भी होता है पॉजिटिव आयंस की वजह से। तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर कहलाती है, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। वीडी एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इनमें एक रिलेशन होता है। देखा जाता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ से हटाते हैं, वी डी इज इक्वल टू, तो एक यहाँ पर हम लगाते हैं म्यू, यहाँ पर ये म्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखते हैं। तो म्यू जो है यहाँ पर ये, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। अगर मेटल की केस के बारे में बात करें तो ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन ही मेटल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो एक तरीके से होल भी वहां पर होंगे और इलेक्ट्रॉन भी वहां पर होते हैं। तो होल और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग मोबिलिटी वहां पर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल के कंपैरिजन में लाइट होने की वजह से वहां पर उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन फास्ट रेस्पॉन्स होता है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए इसका बहुत बड़ा रिलेशन है कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा बेस्ट होता है। तो हम कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन वहां पर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लाइट होने की वजह से उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए उनका क्विक रेस्पॉन्स भी देते हैं, इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर
यूज करते हैं किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। तो ये तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हुआ। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम डेफिनेशन की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा यहाँ से एक तरीके से मोबिलिटी निकल के आ जाती है। तो चलिए, अब हमारा तो काम है इसका आंसर यहाँ से इन दोनों इन चारों में से कौन सा होगा सही। जबकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दी है वीडी, वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो ये है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो हमारी मोबिलिटी आएगी वो ऊपर रखेंगे, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाई 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज गिवन 3 इंटू 10⁻⁻10। देखिए, क्वेश्चन नीट के अंदर ज्यादा कुछ घुमाकर नहीं दिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाता है, बिल्कुल भी घुमाकर क्वेश्चन नहीं मिलता इसमें जाकर। कॉन्सेप्ट पे बेस सीधा सीधा होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जो टाइम लगेगा, उसको हल करने में टाइम नहीं लगेगा, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें क्वेश्चन हल करने की है। तो नीट का एग्जाम देने के लिए सबसे बेहतर है कि प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना वहां पर आसान हो जाता है। तो बस अब देखिए, ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमें अगर पता था तो हम सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट सीधे लगाते। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, ताकि और प्रॉब्लम इससे अलग थोड़ी सी हो जाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। हमें यहाँ पर यूनिट चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वे एमकेएस पद्धति में है दोनों, और बिल्कुल एज इट इज हमें इसको रखना है। और जब हम इसको यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ से ये 1, यहाँ से एक तरीके से 2.5 इंटू, और 10 की पावर हम देखेंगे यहाँ से 6 निकल के आएगा ये। और इस हिसाब से कौन सा आंसर इसका बनेगा, ये सेकंड आंसर इसका बनेगा। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। बस हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस इसलिए किया है ताकि हमें कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वास्तव में होती क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया, और अगली वीडियो के अंदर एक और प्रॉब्लम, जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम होगी, उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप ये जो सारा हमारा डिस्कशन है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज दिन रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।